इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात ईश्वर ने जिसमें सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है। इसलिए विद्वान लोगों को चाहिए कि ऋग्वेद को प्रथम पढ़ के उन मंत्रों से ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को यथावत जान के संसार में उपकार के लिए प्रयत्न करें। ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाए वह ऋग, और वेद अर्थात जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है। इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द बनता है। 8वां सूक्त। अथ अष्टमं सूक्तम् ऋषिः मधुच्छन्दाः देवता इन्द्रः छन्दः नित्रित गायत्री विराट गायत्री गायत्री वर्धमाना गायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। इंद्रसारसिम्रहिं सजित्वानं सदा सहं वरिष्ठमूर्तये वरा। पदार्थ। हे परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी रक्षा, पुष्टि और सब सुखों की प्राप्ति के लिए जो अच्छी प्रकार वृद्धि करने वाला, निरंतर सेवने के योग्य, दुष्ट शत्रु तथा हानि व दुखों के सहने का मुख्य हेतु और तुल्य शत्रुओं का जिताने वाला धन है, उसको अच्छी प्रकार दीजिए। भावार्थ। सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान अंतर्यामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ चक्रवर्ती राज्य के आनंद को बढ़ाने वाली विद्या की उन्नति, स्वर्ण आदि धन और सेना आदि बल सब प्रकार से रखना चाहिए, जिससे अपने आप को और सब प्राणियों को सुख हो। मंत्र 2। नियेन मुष्टिहद्यानि विप्रारुणधामहे भूतासो न्यर्वता। पदार्थ। हे जगदीश्वर, आपके सकाश से रक्षा को प्राप्त हुए हम लोग जिस पूर्वोक्त धन से बाहु युद्ध और अश्व आदि सेना की सामग्री से निश्चित शत्रुओं को रोकें, अर्थात उनको निर्बल कर सकें, ऐसे उत्तम धन का दान हम लोगों के लिए कृपा से दीजिए। भावार्थ। ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शरीर और बुद्धि बल को बहुत बढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का अपमान सदा होता रहे, और जिससे शत्रुजन उनके मुष्टि प्रहार को न सह सकें, इधर उधर छिपते भागते फिरें। मंत्र 3। इंद्रद्भूता सावयं वज्रं गणाधीमहि जयिर्मसंयुधिस्पृतः। पदार्थ। हे अनंत बलवान ईश्वर, आपके सकाश से रक्षा आदि और बल को प्राप्त हुए हम लोग धार्मिक और शूरवीर होकर अपने विजय के लिए शत्रुओं के बल का नाश करने का हेतु आग्नेयास्त्र और श्रेष्ठ शस्त्रों का समूह, जिनको की भाषा में तो बंदूक, तलवार और धनुष बाण आदि करके प्रसिद्ध कहते हैं, जो युद्ध की सिद्धि में हेतु हैं, उनको ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग आपके बल का आश्रय और सेना की पूर्ण सामग्री करके ईर्ष्या करने वाले शत्रुओं को संग्राम जीतें। भावार्थ। मनुष्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शरीर की पुष्टि और विद्या करके आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री, परस्पर अवरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिए सुख सदा बढ़ाते रहें। मंत्र 4। वयं सूरेभिरस्त्रिभिरिन्द्रत्वया युजा वयं सासय्यामपि तन्यतः। पदार्थ। हे युद्ध में उत्साह के देने वाले परमेश्वर, आपको अंतर्यामी इष्ट देव मानकर आपकी कृपा से धर्मयुक्त व्यवहारों में अपने सामर्थ्य के योग कराने वाले के योग से युद्ध के करने वाले हम लोग सब शस्त्र अस्त्र के चलाने में चतुर, उत्तमों में उत्तम शूरवीरों के साथ होकर, सेना आदि बल से युक्त होकर
लड़ने वाले शत्रुओं को बार बार सहें, अर्थात उनको निर्बल करें। इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर न्याय के साथ चक्रवर्ती राज्य का पालन करें। भावार्थ: शूरता दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के क्रमों को जानकर न्याय, धीरजपन, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर सभा प्रबंध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात उनको सदा कायर करना चाहिए। मंत्र 5। महाइन्द्र परशरो महित्वमस्तु वज्रिणे द्यौर्ण प्रतिनाशवः। पदार्थ: जैसे मूर्तिमान संसार को प्रकाशयुक्त करने के लिए सूर्य प्रकाश विस्तार से प्राप्त होता है, वैसे ही जो सब प्रकार से अनंत गुण, अत्युत्तम स्वभाव, अतुल सामर्थ्य युक्त और अत्यंत श्रेष्ठ सब जगत की रक्षा करने वाला परमेश्वर है और न्याय की रीति से दंड देने वाले परमेश्वर, जो कि अपने सहाय रूपी हेतु से हमको विजय देता है, उसी की यह महिमा तथा बल है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमालंकार है। धार्मिक युद्ध करने वाले मनुष्यों को उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं का संहार करता हुआ अपना विजय करता है, उसका धन्यवाद अंतशक्तिमान जगदीश्वर को देना चाहिए कि जिससे निरभिमान होकर मनुष्यों के राज्य की सदैव बढ़ती होती रहे। मंत्र 6। समूहे वायः सतनस्तु कस्य सनिधौ विप्रासो बाधियाय वः। पदार्थ: जो अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य हैं, वे संग्राम के निमित्त शत्रुओं को जीतने के लिए तत्पर हैं, अथवा जो कि विज्ञान देने की इच्छा करने वाले हैं, वे संतानों के विद्या की शिक्षा में उद्योग करते रहें। भावार्थ: ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इस संसार में मनुष्यों को दो प्रकार का काम करना चाहिए। इनमें से जो विद्वान हैं, वे अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो, तब तब सावधान होकर प्रथम उनकी सेना आदि पदार्थों से कम अपना 2 गुना बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की इच्छा करने वाले हैं, वे शिक्षा करने योग्य पुत्र व कन्याओं को यथा योग्य विद्वान करने में अच्छे प्रकार यत्न करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्ती राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी रहे। मंत्र 7। यः कुक्षिस्सोमपातमः समुद्रैव पिन्वते उर्वीरापो न काकुतः। पदार्थ: जैसे समुद्र को जल शब्दों के उच्चारण आदि व्यवहारों के कराने वाले प्राण वाणी को सेवन करते हैं, वैसे सब पदार्थों के रस को खींचने वाला तथा सोम अर्थात संसार के पदार्थों का रक्षक जो सूर्य है, वह सब पृथ्वी को सेवन व सिंचन करता है। भावार्थ: इस मंत्र में 2 उपमालंकार हैं। ईश्वर ने जैसे जल को स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, वैसे ही सूर्यलोक वर्षा होने, पृथ्वी के खींचने, प्रकाश और रस विभाग करने का हेतु बनाया है। इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं। मंत्र 8। एवायस्य सुनृता विरप्सि गोमतीमहि पक्वा शाखा नदासुसे। पदार्थ: जैसे आम और कटहर आदि वृक्ष पकी डाली और फल युक्त होने से प्राणियों को सुख देने हारे होते हैं, वैसे ही इस परमेश्वर की, जिसको बहुत से विद्वान सेवन करने वाले हैं,
जो प्रिय और सत्य वचन प्रकाश करने वाली महाविद्या युक्त और सबका सत्कार करने योग्य चारों वेदों की वाणी है, सो पढ़ने में मन लगाने वालों को सब विद्याओं का प्रकाश करने वाली है। तथा जैसे इस सूर्यलोक की उत्तम मनुष्यों के सेवन करने योग्य प्रीति के उत्पादन करने वाले पदार्थों का प्रकाश करने वाली बड़े से बड़े बड़े गुण युक्त दीप्ति है, वैसे वेदवाणी राज्य की प्राप्ति के लिए राज्य कर्मों में चित्त देने वालों को सुख देने वाली होती है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विविध प्रकार से फल फूलों से युक्त आम और कटहल आदि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के देने वाले होके सुख देने हारे होते हैं, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देने हारी होकर सब मनुष्यों को परम आनंद देने वाली है। जो विद्वान लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं, वे ही वेदों का प्रकाश और पृथ्वी में राज्य करने को समर्थ होते हैं। मंत्र 9। एवाहिते विभूतय ऊतय इंद्रमावते सद्यश्चित सन्ति दाशुषे। पदार्थ, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से जैसे आपके जो उत्तम ऐश्वर्य और रक्षा विज्ञान आदि गुण मुझको प्राप्त हैं, वैसे मेरे तुल्य सबके उपकार और धर्म में मन को देने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस रीति से किया है कि जब मनुष्य पुरुषार्थी होकर सबका उपकार करने वाले और धार्मिक होते हैं, तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं। मंत्र 10। एवायस्य काम्यस्तोम उक्तं च संस्या इंद्राय सोमपीतये। पदार्थ, जो इन चार वेदों के काम में अत्यंत मनोहर प्रशंसा करने योग्य कर्म व स्तोत्र हैं तथा जिनमें परमेश्वर के गुणों का कीर्तन है, वे परमेश्वर की प्रशंसा के लिए हैं। कैसा वह परमेश्वर है कि जो अपनी व्याप्ति से सब पदार्थों के अंश अंश में रम रहा है। भावार्थ, जैसे इस संसार में अच्छे अच्छे पदार्थों की रचना विशेष देखकर उस रचने वाले की प्रशंसा होती है, वैसे संसार के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्यवाद दिए जाते हैं। इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान व उससे अधिक किसी की स्तुति नहीं हो सकती। इस प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की उपासना और वेदोक्त धर्म के करने वाले हैं, वे ईश्वर के आश्रित होकर वेद विद्या से आत्मा के सुख और उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते हैं। वे परमेश्वर ही की प्रशंसा करते रहें। इस अभिप्राय से इस 8वें सूक्त के अर्थ की पूर्वोक्त 7वें सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 8वां सूक्त समाप्त हुआ।